यूपी के लखीमपुर खीरी में लगाया गया कर्फ्यू। सांप्रदायिक तनाव के बाद एहतियातन कदम उठाया गया। लखीमपुर खीरी में हालात सामान्य, लेकिन आज शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए। यूपी के लखीमपुर खीरी में आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। केरल के कोझिकोड में आरएसएस के दफ्तर पर देसी बम से हमला हुआ। बीती रात हुए हमले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। संघ दफ्तर पर हुए हमले में 4 स्वयंसेवक घायल हुए। 4 घायलों की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। कोझिकोड में हुए हमले पर संघ विचारक राकेश सिन्हा का बयान। केरल के सीएम दे रहे हैं हमलावरों को शह। विश्वविद्यालयों में असहिष्णुता पर राष्ट्रपति का प्रहार। कहा, देश में असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। केरल के कोची में राष्ट्रपति का संबोधन। कहा, हिंसा नहीं बल्कि बहस करने की जगह है यूनिवर्सिटी। जेएनयू की इमारत से विवादित पोस्टर हटाने के निर्देश जारी किए गए। पोस्टर पर कश्मीर की आजादी का संदेश है। जेएनयू में स्कूल ऑफ सोशल साइंस की बिल्डिंग पर विवादित पोस्टर। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद के संगठन की तरफ से आपत्तिजनक मांग। देश में 70,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता चला। ब्लैक मनी पर बनी एसआईटी ने जानकारी दी। एसआईटी उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजित पसायत का बयान। कहा, ब्लैक मनी पर तैयार रिपोर्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सौंपी जाएगी। नोटबंदी के बाद 250 करोड़ रुपए की अघोषित आमदनी का खुलासा। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत देश भर में 230 से ज्यादा जगहों पर हुई छापेमारी। इनकम टैक्स ने 5 राज्यों में छापेमारी की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित किए जाने की उम्मीद। रेलवे में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए जल्द ही जरूरी होगा आधार नंबर। टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए पहल की गई। रेलवे में फर्जी टिकट बुकिंग से निपटने की तैयारी। टिकट सिस्टम को कैशलेस बनाने पर जोर। यूपी में विधानसभा चुनाव के 6ठे दौर के लिए मतदान कल होगा। पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में बुर्का पहनने वाली महिला मतदाताओं की पहचान हो। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इसकी मांग की है। यूपी में मतदान केंद्रों पर महिला पुलिस की तैनाती की जाए। बीजेपी ने दलील दी, बोगस वोटिंग पर इससे लगाम लगेगी। चुनाव आयोग ने बीएसपी से 15 मार्च तक जवाब मांगा है। नोटबंदी के बाद बीएसपी के खाते में बड़ी रकम जमा हुई थी। चुनाव आयोग के नोटिस पर बीएसपी की भड़ास। कहा, बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछे जाए। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए पीएम मोदी का अभियान। आज मिर्जापुर में रैली में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में आज 2 रैली। गाजीपुर और वाराणसी में वोट मांगेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती की आज जौनपुर और मिर्जापुर में जनसभा है। सीएम अखिलेश यादव 7 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यूपी में 6ठे दौर का प्रचार थमने से पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो। 5 चरण के चुनाव में बहुमत मिलने का दावा किया। गोरखपुर में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के समर्थन में पोस्टर। अब की बार योगी सरकार के नारे लगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बलिया में पीएम मोदी पर निशाना साधा। बिजली को भी हिंदू मुसलमान में बांटने का आरोप लगाया। वाराणसी में राहुल गांधी ने एक बार फिर से फूड प्रोसेसिंग का मुद्दा उठाया। कहा, अमेरिका और जापान में बिके यूपी के आम। चंदौली में रैली के दौरान बीजेपी पर मायावती का आरोप। कहा, समाजवादी पार्टी से मिली है भारतीय जनता पार्टी। यूपी के जौनपुर में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप। वाराणसी में खुद को जिंदा साबित करने के लिए चुनाव लड़ रहा है एक उम्मीदवार। सरकारी दस्तावेजों में संतोष मूरत सिंह की मौत हो चुकी है। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए कल पहले दौर का मतदान होगा। 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा रेल हादसा टला। टूटा हुआ रेलवे ट्रैक मिला। वक्त रहते मरम्मत कर दी गई। मथुरा की जवाहर बाग हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में रिपोर्ट मांगी। यूपी के बरेली में छेड़खानी से परेशान होकर 2 गांव की छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। रास्ते में पुलिस बल तैनात। समारोह के दौरान फायरिंग पर रोक नहीं लगने से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट नाराज हुआ। पंजाब सरकार से जल्द ठोस नीति बनाने के लिए कहा। दिल्ली के रामजस कॉलेज से जुड़े विवाद में कूदे शरद पवार। कहा, केंद्र की सरकार गलत हाथों में है। बीएमसी मेयर के चुनाव को लेकर आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक है। नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। बीएमसी की निर्दलीय पार्षद गीता गवली शिवसेना को समर्थन देंगे। शिवसेना के पास पार्षदों की संख्या 89 हुई। मुंबई डांस बार गर्ल्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। महाराष्ट्र सरकार की शर्तों पर सवाल पूछा। एबीवीपी का लेफ्ट समर्थित छात्र संगठनों के खिलाफ मोर्चा। सेव डीयू मार्च में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कोलकाता में 56,74,000 रुपए के नकली नोट जब्त हुए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया।
गाजियाबाद के लोनी में बाल्टी में गिरकर 1 साल के बच्चे की मौत हुई, खेलते हुए हादसा हुआ। दिल्ली के ओखला में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोटिस, सरकारी स्कूल के मिड डे मील में चूहा मिला था। दिल्ली के मशहूर ली मेरिडियन होटल का लाइसेंस रद्द हुआ, 523 करोड़ रुपए का बकाया न मिलने की वजह से एनडीएमसी का फैसला। मुंबई में 35,000 परिवारों को घर में रहने का अधिकार मिलेगा, अब तक नहीं मिला था स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी का सर्टिफिकेट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रावा साहेब दानवे के बेटे की शाही शादी हुई, सीएम सहित कई मंत्रियों ने शिरकत की। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पर उछाला गया जूता, सुरक्षा कर्मियों ने जूता फेंकने वाले सरकारी कर्मचारी को पकड़ लिया। तिरुपति बालाजी मंदिर में जमा हुए 4 करोड़ के पुराने नोट, नोटबंदी के बाद लोगों ने दान पात्र में डाले 500 और 1000 के नोट। मध्य प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर दौलत राम जोगावत के मोटापे की सफल सर्जरी हुई, मुंबई के डॉक्टर ने मुफ्त में ऑपरेशन किया। मुंबई के गोरेगांव में तेंदुए पर भारी पड़ा कुत्ता, लड़कर बचाई खुद की जान। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर 2 बसों की टक्कर, सभी यात्री सुरक्षित। कानपुर में पूर्व सांसद शिवलाल वाल्मीकि के घर पर पथराव हुआ, संदीप नाम के व्यक्ति, उसके साथियों पर मारपीट, गाड़ियों को तोड़ने का भी आरोप। थाने सेंट्रल जेल में कैदी ने कांस्टेबल और अधिकारी पर हमला बोल दिया, बर्तन को घिसकर हथियार तैयार किया। इलाहाबाद में युवती को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका गया, शादी से मना करने पर सजा दे दी गई। यूपी के फर्रुखाबाद में बेटे ने सिर्फ 300 रुपए के लिए पिता को मार डाला, भाई पर भी गोली चला दी। ग्वालियर में एक बेटे ने पीट पीट कर पिता को मारा, 3 बीघा जमीन को लेकर विवाद था। जयपुर के एक गोदाम में चौकीदार की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई, एक मकान से महिला का भी शव बरामद हुआ है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ईंट भट्टा मालिक और मजदूर का शव बरामद, शरीर पर चोट के निशान। जम्मू में एक नहर से AK-56 बरामद होने से हड़कंप मचा, तलाशी के बाद कपड़े और जूते भी नहर से मिले। नोएडा में अफगानी नागरिक के पेट में सफेद पाउडर से भरे 3 पैकेट बरामद हुए, जांच कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में महिला की जलकर मौत हुई, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, करोड़ों की कीमत के तेंदुए की खाल भी बरामद। मध्य प्रदेश के दमोह में पति ने पत्नी का कुल्हाड़ी से पैर काट दिया, 2 दिन तक घर में बंधक भी बनाकर रखा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में खनन माफियाओं का आतंक, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर तहसीलदार पर हमला बोला। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई। जोधपुर में एक घर में ताला तोड़कर घुसा चोर, 25 तोला सोने के जेवरात, 1.5 से 2 लाख की नकदी लेकर फरार। पटना में नाबालिग से रेप के आरोपी निखिल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई, आज ब्रजेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मनचले की जमकर पिटाई, महिलाओं ने लगाया पीछा करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीती रात लगी भीषण आग, करीब 50 झुग्गियां जलकर हुई खाक। राजस्थान में जल्द ही टेट्रा पैक में अंग्रेजी शराब मिला करेगी, नकली और मिलावटी शराब पर रोक लगाने की तैयारी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली डबल डेकर कंटेनर को हरी झंडी दिखा दी, अंबाला से पंजाब के चावापेल के लिए रवाना हुई। यूपी के झांसी में समाजवादी पार्टी के नेता ने दुल्हन के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया, जिला पंचायत सदस्य है दीपेंद्र यादव। पर्यावरण को बचाने के लिए हैदराबाद के रामचंद्र की मुहिम, अब तक 5000 पेड़ को सूखने से बचा लिया। उत्तराखंड के नैनीताल में एसडीआरएफ ने आम लोगों को ट्रेनिंग दे दी, आपदा से निपटने के गुर सिखाए। श्रीनगर में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, स्थानीय संस्था ने ई-वॉलेट POS मशीन के बारे में भी जानकारी दी। जम्मू के पुंछ में पुलिस भर्ती में युवाओं का उत्साह, शामिल हुए 4000 युवा। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को बड़ी राहत मिली, 2011 में प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी किए गए। इटली के ओस्टा वैली में एवलांच रिसोर्ट में ठहरे 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के वॉशिंगटन में अटॉर्नी जनरल का विरोध, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 2 बार रूसी राजदूत से मिलने का आरोप। लंदन में दूसरे विश्व युद्ध का बम मिलने से हड़कंप मचा, खुदाई के दौरान बरामदगी हुई, आसपास के घरों को एहतियातन खाली कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इंटरनेशनल एयर शो, दुनिया भर के 50 से ज्यादा कार्गो विमान करतब दिखाते नजर आए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में डॉक्टर और नर्सों की हड़ताल, सरकारी खर्चे में कटौती का विरोध कर रहे हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में टेलीस्कोप से दिखा अद्भुत नजारा, धरती से 5.5 करोड़ लाइट ईयर दूर आकाशगंगा की तस्वीरें कैप्चर की गई। स्वीडन सरकार अगले साल से नेशनल सर्विस फिर से शुरू करेगी, देश के हर नागरिक को सेना में सेवा देना जरूरी होगा।
पश्चिम यूक्रेन के एक खदान में ब्लास्ट हुआ। खदान में काम कर रहे 8 मजदूरों की मौत हो गई। स्पेन का ऐतिहासिक ड्रैग क्वीन कार्निवल पर विवाद का साया छाया। आयोजकों पर धार्मिक भावना को भड़काने का आरोप। बेंगलुरु टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की। मैच में पिच के बैटिंग के अनुकूल होने की उम्मीद, कल मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने अपनी टीम को चेतावनी दे दी। पुणे में हार के बाद जोरदार वापसी कर सकती है टीम इंडिया। बॉलीवुड की 2 फिल्में आज पर्दे पर हैं। कमांडो 2 और अरबाज खान की जीना इसी का नाम है का इंतजार। वॉल्वरिन सीरीज की तीसरी फिल्म लोगन आज हिंदी में रिलीज हो रही है। ह्यू जैकमैन आखिरी बार लोगन के रूप में आएंगे नजर। आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर मना रही हैं अपना बर्थडे। ट्विटर पर तस्वीरें शेयर की। मुंबई में फिल्म सरकार 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ। 7 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। बिग बी की फिल्म बॉम्बे टू गोवा ने पूरे किए 45 साल। अमिताभ ने ट्विटर पर साझा की तस्वीर। फिल्म गंगा के मंत्रा के प्रमोशन में जुटे हैं कल्कि और रजत कपूर। सोशल मीडिया को खास तरजीह प्रमोशन के दौरान। सलमान खान पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस की भड़ास। राबी परिजादा ने कहा, हिंदुस्तान में हो रहे अपराध के लिए सलमान की फिल्में जिम्मेदार हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर ने शेयर किए अपने मन की बात। कहा, जिंदगी के सबसे खूबसूरत पड़ाव पर है। अनुष्का शर्मा का नया फोटो शूट आउट हुआ। अनुष्का की ड्रेस पर मैसेज है, सभी को फेमिनिस्ट होना चाहिए। राजकुमार राव की फिल्म ट्रैप्ड का ट्रेलर हुआ आउट। 17 मार्च को फिल्म रिलीज होगी।